अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का नामकरण। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अल्कोहल और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के कुल 3 स्टेप्स होते हैं। कितने? 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, ठीक है ना, वो आपका मेन चेन होगा। दूसरा होता है नंबरिंग, ठीक है, और नंबरिंग उधर से किसी एक किनारे से करेंगे, ठीक है ना, और उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट का मान कम हो। लोकेंट का मतलब है सबसे हम कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या हो, लोएस्ट मान मिले, ठीक है ना। दूसरा, अगर उसके बाद अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉन्डिंग को लोएस्ट नंबर मिले, और उसमें भी कौन, डबल बॉन्ड, फिर बाद में ट्रिपल बॉन्ड, अगर दोनों हो तो एक पोजीशन पे तो लोएस्ट नंबर हम इसको देंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग किधर से करेंगे कि फंक्शनल एक किनारे से करेंगे, बीच से नहीं, किसी किनारे से करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कोशिश करेंगे कि जल्दी ये मिल जाए। दूसरा ये, और तीसरा में आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा जैसे इथाइल, मिथाइल, क्लोरोब्रोमो। अब फंक्शनल ग्रुप ही OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम लोग लिखते हैं OL, ठीक है ना। जैसे अल्केन का ANE, ठीक है ना, लिखते हैं ना, अल्किन का EN, उसी तरह इसका क्या लिखेंगे, OL लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबरिंग। नेमिंग किसका लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, उसका लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लिखते हैं मेन चेन जो होता है, लॉन्गेस्ट चेन जो होता है, उसमें कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, उसका नाम लिख देते हैं। फिर उसके बाद से मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल। डबल का क्या होता है ENE, और ट्रिपल का क्या होता है YNE। अगर, ठीक है ना, अगर दोनों हो तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है तो क्या लगा देंगे हम लोग ANE, ठीक है। अब उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, जो होगा उसके हिसाब से लगा देंगे, चूंकि अभी हम अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप, अभी चूंकि हम अल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए समझ गए। तो इस तरह से हो जाएगा। नोमेनक्लेचर के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का। लॉन्गेस्ट चेन ही हमारा मेन चेन होगा, यानी जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखिए, अब नंबरिंग हम किसी एक साइड से करेंगे, ठीक है ना। और नंबरिंग में हम फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करेंगे कि लोएस्ट नंबर दे, ठीक है। उसके बाद से मल्टीपल बॉन्डिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और उसमें डबल और ट्रिपल है तो अगर दोनों है तो हम लोग डबल को कोशिश करेंगे, अगर सेम पोजीशन पे है तो डबल को कोशिश करेंगे कि लो नंबर मिले। फिर उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना। तो जो रहे, अगर ये नहीं रहे तो फिर इन दोनों में देखेंगे इसको पहले, अगर नहीं है तो फिर इसको, और इसमें भी क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, जैसे आपने हेलो एल्केन हेलो इन में देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे किसका, नेमिंग लिखना है, ठीक है ना। नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग की बात आती है, ठीक है ना। तो नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, और इसका भी कैसे, अल्फ़ाबेटिकली देखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन में कितने कार्बन एटम, उसका नाम लिख देना है। अगर सिंगल बॉन्ड है पूरा चेन में तो ANE, डबल है तो ENE, और ट्रिपल है तो YNE लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम लिख देंगे। अगर अल्कोहल है तो हम लोग OL लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल्का वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ही है तो मेथ AN, और फिर यहाँ पे OH है तो क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 है तो इथ, और ANOL, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखना है, अगर कॉमन नेम लिखना है तो YL लग जाता है, जैसे मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम इधर से जाएंगे तो भी 3 को मिलेगा, अगर इधर जा रहे हैं तो भी 3 मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, किसको, इसको, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से अगर हम करते हैं, किनारे से हमने बोला था कोई एक किनारे या तो इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। अब इधर से करते हैं, हमने बोला था ना आपको कि फंक्शनल ग्रुप को यानी OH को लोएस्ट नंबर देना। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 पर, तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3। तो देखिए अब छूट क्या कह रहा है, ठीक है। अब जो छूट रहा है वो आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या छूट रहा है, एक ये छूट रहा है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, और ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो कितने नंबर पे है, 2 मिथाइल, फिर मेथ ईथ प्रोप, ठीक है ना, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो AN,
और उसके बाद से एक पर है तो आप 1 ऑल लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो आप कहीं से करेंगे तो ये 2 पर ही आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मेथ ईथ प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो AN और 2 ऑल, ठीक है ना, प्रोपेन 2 ऑल। अब क्यों 2 लिखे, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा अगर हम OL लिख देते खाली तो पता कैसे चलता है कि 1 के पास है कि 2 के पास है कि 3 के पास है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इधर से देखिए लॉन्गेस्ट चेन, आप इधर जाइए या इधर से इधर आइए, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हम सीधा लेके चलते हैं, 1 2 3, नंबरिंग हमने इधर से किया कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो देखिए ये छूट रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मेथ ईथ प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड AN और फिर OL प्रोपेनॉल, ठीक है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है ना। अब एक पर है इसीलिए इसका पोजीशन नहीं लिखा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर से हम शुरू करते हैं तो ये 1 पर मिलेगा, इधर से शुरू करेंगे तो 2 पर, तो हम इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, फिर AN, फिर 1,3, 2 जगह पे है, एक 1 पे है और एक 3 पे, और 2 बार है तो डाई, अब फिर हो जाएगा ऑल, ठीक है ना, ब्यूटेन 1,3 डाई ऑल, ठीक है। अब देखिए, अब इधर आते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इधर से हम लोग देखें तो इधर से हम लोग शुरू करेंगे एक इधर से शुरू करेंगे तो 2 ही कार्बन मिलेगा, तो अब हम लोग सीधा ऐसे लेंगे, नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, मतलब ऐसे ही होगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, नहीं सॉरी 2 पे क्या हो रहा है, ये छूट रहा है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, मेथ ईथ प्रोप, ठीक है ना, और उसके बाद से AN 2 प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ये हो जाएगा 3 मिथाइल मेथ ईथ प्रोप फिर सिंगल बॉन्ड है तो AN और 2 ऑल, ठीक है। फिर इसका क्या लिखेंगे 1 2, तो लिख देंगे ईथ, ठीक है, फिर AN 1,2 डाई ऑल, ठीक है, इसका लिखना है आपको। तो अब देखिए, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, ये पूरा रिंग जो है, चूँकि ये साइक्लो लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये बंद है, ठीक है ना, अब बंद है, साइक्लो में कितना 6, तो साइक्लो हेक्स और AN लगेगा, और फिर कितने पर है एक्सेनॉल, ठीक है ना, OL हो जाएगा, ठीक है ना, OL हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है और 1 पर है तो कोई नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है खास, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नाम लिखना है, ठीक है, अब इसका नाम लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबरिंग, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका नाम लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1,4 डाई ऑल, इस तरह से ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देखेंगे ईथर का नामकरण, ठीक है ना। अब ईथर का सूत्र ROR या RO-R, ठीक है ना, R डैश का मतलब है कि अगर हम इसको CH3 ले लेते हैं तो C2H5, माने दोनों अलग अलग हो, यहाँ पे 2, तो ये भी हो सकता है, ये सममित ईथर होता है या समान, ये असममित या असमान, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें लिखने का क्या तरीका होता है, हम कभी भी मेन चेन चुनते हैं ना तो उसमें सिर्फ कार्बन हो, कार्बन के अलावा कुछ नहीं हो, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मेन चेन या तो ये होगा या तो ये होगा, हमने बोला था जिसमें कार्बन की ज़्यादा संख्या हो वही मेन चेन होगा, तो ये आपका मेन चेन होगा और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्या होता है, ऑक्सी जोड़ देते हैं, और मेन चेन के साथ आप जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, या ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे OXY, मेथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा ईथेन, ईथ हो जाएगा, और फिर ANE, मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है ना। अब आते हैं, इधर आते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अब क्या करेंगे ऑक्सी जोड़ देंगे, तो ये लिख देंगे एथॉक्सी, और मेथ ईथ प्रोप है तो प्रोप लिख देंगे इसको और लगा देंगे ANE,
ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 6 है और इसमें क्या है, 1 कार्बन है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, मेथॉक्सी, क्योंकि ये कम वाला है और ये क्या है, मेथॉक्सी, और ये लिख देंगे बेंजीन, ठीक है ना, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका इसका नाम। अब इसका नाम लिखना है तो अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को मेन चेन ले लेंगे और एक को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे किसी के साथ, चूंकि दोनों क्या है, मेथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथॉक्सी और मीथेन, ठीक है ना, एक के साथ ऑक्सी, एक के साथ, अभी क्या हो जाएगा, इथ ऑक्सी इथेन, ठीक है ना, माने जो कम वाला है उसके साथ ऑक्सी है, ज़्यादा वाला है तो ANE अब जो होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है ना। अगर जब दोनों बराबर है तो आप कोई भी किसी के साथ ऑक्सी जोड़िए, किसी के साथ ANE जोड़िए, क्योंकि दोनों तो इथे है, ठीक है ना। अब IPAC नाम लिखना है तो अल्काइल 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 ईथर, ठीक है ना, अल्काइल अल्काइल ईथर लिख देना है। और इसमें क्या लिखना है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है, इसका नाम लिखना है आपको, तो अब देखिए ये क्या है, मिथाइल है, हाई क्या है, इथाइल है, तो ई पहले आता है तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल, देखिए YL जोड़े हैं ना, इथाइल फिर मिथाइल, देखिए YL दोनों में लगा है ना, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, जैसे इथाइल पहले आता है तो इथाइल, मिथाइल बाद में आता है तो मिथाइल, ठीक है ना, और उसके बाद है क्या, ईथर है, तो लिख देंगे हम लोग ईथर, ठीक है ना। इसका नाम लिखना है तो अब देखिए ये इथाइल है, हाई प्रोपाइल है, तो P से है तो है E से है, तो इसका नाम पहले हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना, ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए बेंजीन है, हाई क्या है, बेंजीन है तो B, तो ये बेंजीन हो जाएगा, इसमें नहीं, हाँ बेंजाइल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। अब जो पहले आए अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आए उसको बाद में लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या इसको लिखेंगे मिथाइल मिथाइल ईथर, नहीं, अब एक ही चीज़ बात 2 बार आ जा रहा है, मिथाइल मिथाइल 2 बार आ रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे डाई, डाई माने 2, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। जब एक ही चीज़ 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, मिथाइल मिथाइल, ठीक है ना, 2 बार नहीं लिखेंगे, उसी को लिख देंगे डाई मिथाइल ईथर। अब इसमें हमने क्यों नहीं किया मिथाइल, तो देखिए एक के साथ ऑक्सी लगा है और एक के साथ ANE लगा है, और जबकि इसमें दोनों के साथ क्या लगा है, YL लगा है, ठीक है ना। अब इसका नाम आप लोग बताएं।